वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इंतहाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको आपको सुनना भी लाजमी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कभी हम देखते हैं आंखों की बीमारियां, कभी फ्लू के वायरस चल रहे हैं, कभी कोई बीमारी। इसी के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में ख़वातीन की सेहत के लिए एक संगीन खतरा अब समझा जा रहा है, और पाकिस्तान में भी ये मर्ज तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने 15 से 27 सितंबर तक इंसानी, आप ये कहें कि HPV वायरस जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो उसकी वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला किया है, ताकि तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लड़कियों को इस मोहलिक बीमारी से महफूज बनाया जा सके। और वैक्सीन के हवाले से अवाम में काफ़ी झिझक भी पाई जाती है। बहुत से पेरेंट्स हेजिटेट फील करते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन क्यों? ये एक सवाल बहुत बड़ा है, और इसी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस सेगमेंट में। बिल्कुल ऐसे ही। और आज हमारी मेहमान से आप सवाल करने के लिए हम आपको टेलीफोन कॉल्स बता देते हैं, नंबर्स बता देते हैं। आप टेलीफोन कॉल पे सवाल कर सकते हैं 051-8901-008, 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी और वेरी ऑन रूबिया उस्मान साहिबा। सर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जाने का। रूबिया, सबसे पहले अगर HPV वैक्सीन की बात की जाए तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा झिझक नज़र आती है। जिस तरह गज़ल ने अपने इंट्रो में भी बताया, हम झिझकते क्यों हैं? हमने कोविड के ज़माने में भी देखा था, एकदम से मिथ्स आ जाती हैं कि एक डोज जिसने ली वो पता नहीं 10 साल रहेगा, 2 डोज वाला 5 साल रहेगा, 3 डोज वाला तो बस 2 साल में खत्म हो जाएगा। ये हमारे माशरे में क्यों होता है? और अब मुझे 3 डोजेस लगाए हुए 4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक आप हैं क्योंकि उस ज़माने में हमें तो बहुत एक्सेलरेटेड डोजेस लगी थी। नहीं, आपकी देखिए, यू गाइस आर नॉट रॉन्ग हेयर। आप जो आम पब्लिक भी जो परेशान है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी। मुझे ये भी बड़ी खफगी है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा बिरेट भी कर रहे हैं कि आप जाहिल हैं, आप ये हैं वो हैं। ऐसी बात नहीं है। उनके जो कंसर्न है वो लेजिट है। एक तो कोविड वैक्सीन ने हमारा कबाड़ा कर दिया, लेकिन दैट वैक्सीन वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एक टेम्पररी एक बीमारी आई थी, टेम्पररी फेज आया था। उस टेम्पररी फेज में बड़ा एक्सेलरेटेड रेट पे हमने एक वैक्सीन लॉन्च की थी। तो उस वैक्सीन के काफी शॉर्टकट्स लिए गए थे जो हमें पता थे उस वक्त भी। दिस वन इज अ कंप्लीट डिफरेंट कप ऑफ टी। ये वैक्सीन इटसेल्फ जो है वो 2006 से बनी हुई है। 1951 में पहली बार पोलियो के हवाले से भी हमारे यही दैट इज ट्रू। और उसके बारे में मैं मिथ्स डिबस्ट करूंगी। इस वक्त 100 से ज्यादा मुबालिग में ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। दैट मीन्स दैट ऑल देयर चिल्ड्रन इन मोस्ट कंट्रीज, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों को लगती है। तो जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है कि हमारे मेल्स को क्यों नहीं लग रही, उसकी और कोई रीजन नहीं। सिर्फ रीजन ये है कि जो अभी क्राइटेरिया WHO को दिया गया है वो है सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट करना। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है। दिस इज द रीजन वाई हमारा इस वक्त जो टारगेट है प्रायोरिटाइजिंग में फीमेल्स की तरफ ज्यादा है। ऑब्वियसली विद टाइम जो है ये मेल्स को भी कवर करने के लिए पाकिस्तान तक में आ जाएगी। बांग्लादेश ने ये वैक्सीन इसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च की थी लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो एग्जैक्टली अ ईयर अगो बांग्लादेश लॉन्च्ड इट, और अब 93% उनकी जो गर्ल्स हैं वो वैक्सीनेटेड है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। 2006 में लॉन्च होने के बाद FDA ने जब अप्रूव की, 2007 में ये US में लग रही है। तो अब आप इस अगर उस प्लान के जरिए सोचो तो दैट्स नियरली 20 ईयर्स, 20 साल से ये चीज़ें, यानी कि जिसने ये वैक्सीन लगाई थी, आप अगर उसने 14-15 में लगाई थी तो वो कम से कम अब 20 ईयर्स ओल्डर है। तो दैट गोज टू शो कि इसकी हमें लॉन्गेविटी पता है। 1970 से ये वायरस भी स्टडी हो रहा है। तो इट्स नॉट इवन लाइक कि ये अभी कल जुम्मा 10 दिन हुए हमें पता चला इसका और हमने अभी डिसाइड किया कि इसके बारे में कुछ। लेकिन रूबिया, एक फैक्टर ये भी है ना कि जो लोग हेजिटेट फील कर रहे हैं पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ये लगवाने से, शायद उनको अच्छे तरीके से अवेयरनेस भी नहीं है इस हवाले से कि सर्वाइकल कैंसर है क्या और इससे मसले क्या क्या होंगे। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसको भी इलैबोरेट करें। HPV very good question. HPV itself जो I should have said that. HPV itself जो है उसके 200 strains हैं almost. So there's more than 100 strains. उनमें से जो cancer causing strains हैं उसमें जो है there are about 10-20 of them. Strain 16 and 18 जो है वो exclusively cervical cancer cause करता है। cervical cancer की और वजूहात भी होती हैं। For example, smokers में आपको पता है कि twice as likely to get cervical cancer as non-smoker women. तो ये भी एक बहुत strong link है, correlation है। लेकिन द फैक्ट इज कि जो चीज़ हमारे पास प्रिवेंटेबल हमारे हाथ में है वो है कि हम HPV वायरस को खत्म कर दें। ये वही वैक्सीन है, अगर आप लोगों को याद हो 2006 में ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि साइंटिस्ट ने कैंसर की वैक्सीन इजाद कर दी है। वो यही कैंसर की वैक्सीन है। मतलब मुझे आगे कुछ वर्ड आने लगे तो जो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि उस वक्त हम सारे तड़प रहे थे, मर रहे थे इस चीज़ के लिए कि वो कैंसर वैक्सीन क्या है, हमारे पास क्यों नहीं आ रही, हमारे पास कब आएगी, वाई डोंट वी हैव एक्सेस टू इट। एक और चीज़ ये होती है जो लोग अक्सर कहते हैं कि जी गोरों को मसला है, गोरे ही ट्रीट करें अपने आप को, हमारा प्रॉब्लम नहीं। देखिए, एक घर है, आपके पास एक घर है, आधे पोर्शन में आप रहते हैं, आधे पोर्शन में कोई और रहता है। जो दूसरा पोर्शन है, अगर उसको दीमक लगी होगी पूरे घर को इफेक्ट करेगी। ऐसे ही है। हम सिलेक्टिव इम्यूनाइजेशन दुनिया में नहीं कर सकते। 4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में है।
इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक में ये आधी दुनिया की पॉपुलेशन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहती है। Exactly. तो जब तक ये नहीं वैक्सीनेट होगा तो सारी दुनिया की जिंदगी सारी अजाब है। सफोकेशन यहाँ पे है, पूरी दुनिया में बाकी तो खुला डुला माहौल है। और स्पेशली मैं जब बांग्लादेश की पॉपुलेशन देखता हूँ ना, मतलब 1.5 लाख स्क्वायर मील उनकी एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और उसमें 17 लाख। और बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि वहाँ पे गांव में भी जाएं तो शहर वाला माहौल है। अच्छा, जो वैक्सीन की बात की आपने, बांग्लादेश का जिक्र किया था, बांग्लादेश से वहाँ से मुझे याद आ गया, पूरी दुनिया में इस वैक्सीन के क्या नताइज हैं, दुनिया में कहाँ पे ये यूज़ हुई है और क्या नताइज हैं, और हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? So 2018-19, so I can talk about England the most क्योंकि वहाँ 2018-19 में इंग्लैंड में तो ये बॉयज एंड गर्ल्स को मैंडेटरी लग रही है ईयर 8 इन देयर स्कूल, यानी स्कूलों में स्कूल नर्स लगाती है 8वीं क्लास में। जो शुरू में जब शुरू थी 2006 से, जैसे मैं बता रही हूँ, तो 2008 और 9 में जो था मोस्ट ऑफ यूरोप वाज वैक्सीनेटिंग एंड 10 तक मोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान वर वैक्सीनेटिंग। तो ये नई चीज़ नहीं है। लेटर ऑन इंडिया वाज द वन जिसने इजाद की थी सिंगल डोज वैक्सीन, क्योंकि शुरू में इस वैक्सीन की 2 या 3 डोजेज होती थी। उसके बाद जैसे साइंस की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि विद टाइम वी आर इवॉल्विंग एंड वी आर लर्निंग एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। कुछ चीज़ें थी जिसमें हम बिल्कुल सिफर थे एक ज़माने में, और अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो सिमिलरली वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन इसलिए इजाद हुई है। अब जो एफिकेसी है, इट्स कवर्स फॉर नियरली मोर देन 90% ऑफ योर कवरेज आपको दे रही है। तो दैट गोज टू शो कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। इसके पीछे हम क्यों पड़ गए, मतलब बाकी भी तो और से कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों नहीं खत्म कर रहे? पहली बात ये कि सबसे ज्यादा मैं आपको नाज़रीन को बताती जाऊँ कि रिसर्च फंडिंग ब्रेस्ट कैंसर की ही दुनिया में है। सबसे ज्यादा रिसर्च उस पर होती है, सबसे ज्यादा पैसा उससे जनरेट होता है, सारी मेहनत उसी से होती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर इज नॉट डिस्कवर्ड टू बी प्रिवेंटेबल बिकॉज वी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट HPV। अगर आपके पास एक वायरल प्रीडिस्पोजिशन है, उस वायरस को अगर हम दुनिया से खत्म कर देते हैं या उसको कंट्रोल कर लेते हैं बहुत हद तक, कैंसर खत्म कर तो अगर इसकी कितनी डोजेस एक औरत को लगती है ताकि ये मुकम्मल खत्म हो जाए? जो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास वैक्सीन आई हुई है वो सिंगल डोज में भी मोर देन 90% कवरेज देती है। अच्छा। तो ये चाइनीज वैक्सीन है जो हम लगा रहे हैं, और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और चाइना में भी 2018-2019 से लग रही है। सो इट्स नॉट लाइक कि कल उन्होंने इजाद की आज आप पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस में आपके पास नहीं आई है, इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल। एंड द फियर के जी वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो चीज़ रिसर्च ने और लिटरेचर ने मुतवातिर प्रूव की है, जो हमारी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशंस का जो हिस्सा है, उससे आपके साथ कोई जानलेवा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। कोविड असाइड, कोविड पे मैं इसलिए नहीं जाती हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोविड वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट कप ऑफ टी, तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आई एम कंपेयरिंग दिस विद द वैक्सीन्स लाइक डिप्थीरिया, टेटनस, परटूसिस, हेपेटाइटिस, इनकी वैक्सीन से आप कंपेयर करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा रूबिया, मुझे ये बताइएगा कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी हमारे माँ बाप हैं, वालदेन हैं, वो ये कहते हैं हमने कौन सा वैक्सीन लगाई थी, हमारे बड़ों ने कौन सा वैक्सीन लगाई थी। तो उनको बताएं, थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन कीजिए कि अब इन्वायरमेंट कितना चेंज हो चुका है, कितने ज़्यादा हम टची हो चुके हैं कि अब छूने से भी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। नॉट टू मेंशन अब हमारा पॉपुलस एरिया कितना हो गया। आप ये बात ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं कि 250 मिलियन पीपल तो हमारे अपने मुल्क में रहते हैं, हम किसी और को क्या बोलेंगे। और हमारा जो सरफेस एरिया जिसमें हम सारे क्रैम्प्ड है, इन्फेक्शन के वैसे रेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे बायोबार्ड ये भी बोलेंगे कि उनके ज़माने में इतने वायरसेस, इतनी इन्फेक्शंस, इतने कैंसर्स वैसे ही नहीं थे। कैंसर का इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी ये बढ़ रहा है, एंड इट्स ऑल द कैंसर्स, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, नॉन स्मोकर्स का लंग कैंसर। आपके अगर जाके आप अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, अपने फ्रेंड्स से, कजन से बात करें, आई हाईली डाउट कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कहेगा मैं किसी कैंसर वाले पेशेंट को नहीं जानता। हम सब ने कैंसर के मरीजों से को देखा है, हमने सबने हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट में, इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली somebody had cervical cancer and died from it. So this is not to related to my मतलब करियर में तो मैंने देखा है, बट आई मीन लाइक पर्सनल लेवल पे भी पाकिस्तान के अंदर। और ये भी थोड़ा सा आवाम को बताइए ना, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ये पहले ज़माने जमाने में हमारे नहीं ऐसे आ गए, थी, पहले जमाने में नहीं गज़ाएं थी, हमारी ये जंक फूड नहीं था। बिल्कुल। आई एक्चुअली ब्लेम प्रोसेस फूड फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स, आई वोंट लाई। हमारे घर में सबसे बड़ी बहस यही होती है, क्योंकि छोटे लेवल पे आप अपने आप को रेफर कर सकते हैं, जैसे सॉसेजेस हैं जो प्रोसेस फूड में कहलाते हैं, प्रोसेस फूड, पास्ता हो गए, मैं इनके सख्त खिलाफ होती हूँ, पकता हमारे घर में फिर भी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन खाती भी होंगी, वो जरूरी बहुत कम, लेकिन ये कि जब बच्चे खा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत बंदा खा ही लेता है। बट द फैक्ट इज कि दीज आर द फूड्स दैट आर आल्सो चेंजिंग। माएँ काम कर रही हैं, बाप जो है बेचारे 24/7, कोई देयर आर सम पेरेंट्स जो 2 जॉब्स कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल भी होगी, और स्ट्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है कैंसर में और बीमारी में। एग्जैक्टली। और साथ साथ ये भी बता दें एक बात कि ये कौन सी एज में, एट व्हाट एज गर्ल्स शुड रिसीव दिस वायरस एडोलेसेंस में ये इसलिए लगती है कि इस एज में जो 9 से 14 पाकिस्तान ने किया, उसकी 2 रीजंस है। एक है कि उसकी वायरस की एक्टिवेशन हैपेंस वंस द पर्सन इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली एक्टिव, तो इट हैज टू बी गिवन बिफोर दैट। यूनिसेफ ने और बहुत अच्छी इंटरनेशनल एजेंसीज ने हमें ये बताया कि हमारे मुल्क में अभी भी अंडर 15 मैरिजेस का रेट इज सिग्निफिकेंटली हाई।
4 to 6% जो बच्चियां हैं वो अंडर 15 हैं जिनकी शादियां हो रही हैं. दैट्स अ बिग नंबर. हमें कहने को तो 4 से 5% बंदा कहता है नहीं, इट्स अ ह्यूज नंबर इफ यू थिंक अबाउट इट. तो ये बातें ऐसी हैं जो आम लोग जो है नजरअंदाज कर जाते हैं, जो अर्बन, ये अब अर्बन एरियाज में आ जाती हूँ मैं, कि जो शहरों में लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों 9 to 10 ईयर ओल्ड को वैक्सीनेट करें, हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. अभी तो बच्ची है, इसमें कोई बीमारी है ही बट नहीं. द फैक्ट इज कि हमारे ही मुल्क में एक दूसरी तरफ जो है 15 से 24 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं. वाइल आई एग्री गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट अब किए हैं और आई टोटली सपोर्ट दैट, बट द फैक्ट इज कि जो डेटा है उससे झूठ नहीं बोला जा सकता, नंबर्स को आप छुपा नहीं सकते हैं. बिल्कुल. तो इस वजह से हमारी ये और ये जो गवर्नमेंट की आपने बात की ना, पोलियो वैक्सीन है, लेट्स सपोज, तो उसकी बड़ी आगाही मुहिम होती है, उसमें क्रेडिट तो गवर्नमेंट भी शायद कहने के लेती है, लेकिन असल क्रेडिट तो बिल गेट्स को जाता है कि वो पूरी दुनिया में उसको पुश करता है, उस सारे आइडिया को पुश करता है. I'm so glad you brought this up because I need to bust this myth as well. ये अगर आप लोग को इतनी खफगी हो रही है, आपके पास हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास इंटरनेट है, आप बिल गेट्स फाउंडेशन को जाके गूगल करें. आप मेरी बात को छोड़े, मुझे तो कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं. मुझे हंसी सबसे ज्यादा ये आती है, मैं तभी भी वेट कर रही हूँ कि मुझे कोई पैसे भेज दे हेल्थ प्रमोशन के. नहीं, द फैक्ट इज दिस, देखिए जो सच्ची बात है, अगर आपको इफ यू आर अ फीमेल एंड यू नीड अ स्कॉलरशिप फॉर अ यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, और आपने दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और आप बहुत अच्छी उच्च लेवल पे आपकी एजुकेशन है, आपका IQ है, आपकी इंटेलिजेंस है, आप इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू इसके जरिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं, क्योंकि ये खवातीन और गर्ल्स की हेल्थ और एम्पावरमेंट पे काम करती है. दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई इज बिहाइंड दिस वैक्सीन एज वेल, क्योंकि उनका एक ड्राइव ही यही है. अच्छा, पिछले सवाल के जवाब में एक बात आपने की थी कि किसी कंट्री का आपने मेंशन किया था कि वहां पर मेल्स को भी लगती है, लड़के लड़कियों को लगती है. पाकिस्तान में भी लग रही है? तो अभी इन दिस फेज नहीं. देखिए, वैक्सीन सिर्फ आपके मुल्क में 2 या 3 तरीकों से आ सकती है. या आप इजाद कर लें, खुद बनाएं और खुद प्रोवाइड करें, व्हिच इज व्हाट इंडिया डिड टू बी ऑनेस्ट, या फिर आप उसको इंपोर्ट करें और खरीदें, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस. ये हम करते हैं, हमें मजा आता है इंपोर्ट करने में. बट यू हैव टू हैव अ बजट फॉर दैट. very expensive vaccine. और thirdly is the donations through these organizations and agencies, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया कि उनको हमें सबको साथ लेके चलना है. हेल्थ इज नॉट वन प्लेस जिसमें एक घर की सेहत अच्छी हो तो वो मोहल्ले में सक्सेसफुली रह सकता है. इट कांट, क्योंकि वो सारी बीमारियां आपको अगर डेंगू आपके मोहल्ले में तो आपको भी होगा. तो आप अपने आप को आइसोलेट करके नहीं सेहतमंद रह सकते. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, व्हाई आई ब्रिंग बिल गेट्स इनटू दिस डिस्कशन, क्योंकि हम पोलियो के हवाले से तो बड़ा क्रेडिट लेती है गवर्नमेंट. व्हाट्स अबाउट दिस सर्वाइकल वैक्सीन की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा आगाही मुहिम चला रही है, क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं देखा कहीं भी. देखिए, व्हिच इज व्हाई आई वाज सो grateful when you called me, because these are the platform, these are the channels जिसके जरिए देखिए कोई लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कोई तो सुनेगा, उसमें से कोई 10% कोई असर होगा, 10 में से 1% जाके और गूगल करेगा, पढ़ेगा और आगे और लोगों को भी कन्विंस करेगा. तो ये बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिवली इनको ये करना चाहिए था कि एजुकेशन शुड हैव स्टार्टेड बिफोर द लॉन्च. बिफोर द लॉन्च हमें ये ज्यादा मुहिम स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए थी. मे बी दे वर वरिड कि इसी तरह का बैकलैश होगा, मे बी दैट वाज रैशनल, मतलब यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट दीज थिंग्स. मैं सिर्फ एक बात कहूंगी आपके व्यूअर्स को, अगर आपने नहीं लगवानी, हर एक बच्चे के साथ कंसेंट फॉर्म है. ये चीजें आपकी कंसेंट के बगैर नहीं लग सकती. देयर इज नो हायर एजेंडा, हायर पावर जो आपको कोई मजबूर कर रही है ये करने के लिए. लेकिन आप गलत इन्फॉर्मेशन ना लें, आप अपने आप को खुद जाके क्लैरिफाई करें, इंटरनेट वाला फोन इस्तेमाल करें, लिटरेरी आर्टिकल्स पढ़ें. द लैंसेट एक आर्टिकल है, BMJ आर्टिकल्स है, इसमें पब्लिश बड़े आम अंग्रेजी में ये चीजें पब्लिश हुई होती है, वो बैठ के पढ़ें. और हर आर्टिकल की शुरू में लिटरेरी 4 लाइनों की कंक्लूजन होती है. तो अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ सकते, आप कंक्लूजन पढ़ लें. बट द फैक्ट इज अपने आप को खुद एजुकेट करें. और अगर आपको इसके बारे में कम पता है या आपकी इसके बारे में क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इसके बारे में ना लोगों को इन्फॉर्म करें, बिकॉज यू आर गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और हाफ इन्फॉर्मेशन. मैं आपको गाड़ी के बारे में नहीं बता सकती. अगर कोई गाड़ी का कोई मसला हो और हसन मुझे कहे कि मेरी गाड़ी की फलानी आवाज आ रही है, फलानी बत्तियां ऑन हो गई है, मैं कख भी नहीं बता सकती, क्योंकि नहीं इन्फॉर्मेशन. या आपके जग लगा रहा है, मैं नीचे जो देखूंगी फिर बताऊंगी. बिल्कुल आपने रुपया ये बात ठीक की है. ज़ाहिर है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए बैठे हैं कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं जितना हमारे एंड से हो सकता है. मेरा एक सवाल है कि जब आपने भी कोरोना के हवाले से बात की थी, जब कोरोना आया था तो लोगों का सवाल था कि यार अब ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. अब लोग ये सवाल करते हैं कि कोरोना वापस आ गया, वैक्सीन लगवाई थी, कुछ भी नहीं हुआ. अब लोग साथ सर्वाइकल कैंसर के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि अभी तो हम ये लगवा लेंगे खवातीन को, लड़कियों को, लेकिन बाद में दोबारा से हो जाएगा. इस पे तो मैं डेफिनेटली कहूंगी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा सवाल किया आपने. ये तो बहुत आगे की स्टेज का सवाल लोगों को जो आता है. नहीं, सो द फैक्ट इज वायरसेस आर कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग. ऐसे लग रहा है बाकी सारे अनपढ़े सवाल थे. They were all good, but this is really legit. So this is the next level question that I say. So the fact is कि all viruses are constantly mutating. ये आपको फ्लू की वजह से भी पता है कि फ्लू का वायरस जो है वो बड़ा जमाना है, पता नहीं कब से चला आ रहा है, लेकिन वो हर साल और स्ट्रॉन्गर होता है और लीथल होता है. सो द फैक्ट इज कि आप उस फ्यूचर की वजह, फियर की वजह से अपना अभी करंट ना खराब करें, राइट नाउ ना खराब करें. अभी ये वायरस, दिस वैक्सीन प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द 2 मोस्ट लीथल स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, 16 and 18 जो है, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं.
آپ اپنے آپ کو اسے پروٹیکٹ کریں. فیوچر میں جب چیزیں میوٹیٹ ہوتی ہیں تو ہم اسی وجہ سے کانسٹنٹلی ویکسینز بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اسمال پاکس کی ویکسین 1796 میں آئی تھی اور اسمال پاکس ایریڈیکیٹ 1980 میں ہوا تھا. ہمیں 200 سال لگے تھے to get rid of it. So it wasn't an easy thing. لیکن آج do you know that 500 million people died because of small pox? مجھے تو یہ خود بھی پتا چلا تھا جب میں یہی ویکسین کے چکر میں ریسرچ کر رہی تھی. تو آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ آج کہیں دنیا میں اسمال پاکس ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا روبیہ، ہمیں یہ بھی تو ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے جو ہمارا سماج ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا اعتقاد ہے. ہم اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی بیماری کا کہہ بھی دے تو اللہ ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے جی. یا پھر ہمارے سماج میں ہوتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فلاں کو روبیہ کوئی تھی، غزل کوئی تھی. وہ یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں دیٹ از اے فیکٹ بٹ یو آلسو ہیو ٹو ریمبر دیٹ بلیو ان اللہ بٹ ٹائگر کیمل. تو آپ ضرور، اللہ نے بھی کہا کہ وہ اس کو اگر عام فہم الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ اپنے اونٹ کو آپ نے جی بند کر کے جانا ہے، ایک رسی کو آپ نے وہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیں. بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں موٹر پہ تو آنکھیں بند کر کے سو جائیں اور گاڑی آٹو پہ چلتی رہے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے اپنی شعور، اپنا عقل، اپنا نالج، اپنی ساری ایجوکیشن ہے وہ سب کو استعمال کرنا ہے. اور آئی تھنک isn't that the whole purpose of us being here? Because if Allah may just wanted us to just worship him, he wouldn't have created humans and man. Man was created with free will, ability to think and ability to decide what's right and what's wrong. تو ہمیں یہ چیز ہمارا ٹیسٹ ہے. تو ہمارا یہ ٹیسٹ ہے اور ہم بڑی کچھ اسٹیجز میں بڑی بری طرح فیل ہو رہے ہیں اس پہ، کیونکہ جو رائٹ اینڈ رانگ کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ہم بیسکس میں ہی آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں. تو دیر از اے فساد، دیر از لڑائی گوئنگ آن. تو مجھے دوسرا یہ بھی چیز ہے، آئی ول کلیریفائی دس، اگر آپ نے نہیں ویکسین لگانی اگین رائٹ نا اٹس ناٹ پارٹ آف آر مینڈیٹری پروگرام. آپ کنسینٹ دے سکتے ہیں، نہیں میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نہیں لگوانا چاہتا. سو ڈونٹ بی پریشرائز کیونکہ جی ڈاکٹر روبیہ نے کہا، فلانے نے کہا، آپ جاہل ہیں اگر آپ نہیں لگوائیں گے. مجھے یہ تھنکنگ بھی نہیں پسند کیونکہ اس طرح آپ کسی کے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو خود اچھا ڈاکٹر روبیہ مجھے یہ بتائیں، ابھی تو آپ ماشاء اللہ سے خود بھی جاتی ہیں ہاسپٹلس وغیرہ، اپنے ہاسپٹل میں بھی بیٹھتی ہیں، تو کتنے کیسز اس وقت رپورٹ ہو چکے ہیں، کوئی اسٹیمیشن ہے؟ سروائکل کینسر آپ اسٹونش ہوں گے کہ اٹ از سو کامن. سو دیر آر ٹائمس کہ ہم صرف ینگ خواتین میں یعنی پریگنینسی میں وہ آتی ہیں تو دیٹ از دا ٹائم جب ان کا ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں سروکس نظر آتی ہے. تو دس از بیسکلی اے ڈیٹیل گائنیکولوجیکل ایگزامینیشن. تو اس ایگزامینیشن میں اتنے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کو سروائکل کینسر پہ دفعہ اس میں ملتا ہے. اور جب وہ کیس آ جاتا ہے تو اس وقت اگر آپ ویکسین یوز کریں گے تو تب نہیں، اٹ ڈز ناٹ ورک. سو ویکسینز آر اونلی فار پریونشن سیڈلی. اینڈ دی ورسٹ بٹ از پاکستان کا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں چونکہ بات نہیں کرتے، انفارمیشن نہیں ہوتی، اینڈ خواتین آر دا اگنورڈ گروپ، تو وہ سیک ہیلپ نہیں کرتی ہیں. سو دے ڈونٹ گو ٹو دا ڈاکٹرز. تو یہ چیزیں شروع کے سمٹمز ویسے ہی سٹل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بندہ بھی مس کر سکتا ہے. تھوڑا لیٹر آن سمٹمز جو ہوتے ہیں وہی اللہ توکل کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اینڈ دین بائی دا ٹائم دے کم ٹو دا ڈاکٹرز از ٹو فار گون. اور پھر اس کی لوکل اسپریڈ، ریجنل اسپریڈ، اینڈ دین پیپل پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، پھر لوگ گھر بھیج کے کینسر کا علاج اس کے بعد پھر کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے. Unfortunately, when sometimes it is treatable in the early stages. Early detection is the key in most cancers. باہر کے ممالک میں جو سرویلنس پروگرامز ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ صرف فلاحی بہبود کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بڑی پڑھی لکھی حرکت کی ہے. انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا کہ اگر ہم اس کینسر کو مس کر دیں گے تو ہمارے اتنے لاکھوں ملین پاؤنڈز لگیں گے اس کو ٹریٹ کرنے میں. سو دیئر پلان از کہ وہ کینسر مس ہی نہ ہو. ہماری ساری ایجوکیشن کا جی پیز کا حصہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ارلی سرویلنس. اگر ہم نے کوئی ارلی کینسر مس کر دیا تو ہماری ڈگری، ہماری ٹریننگ از یوزلیس. آج کے سیشن کا بھی مقصد یہ ہے روبیہ کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، سروائکل ہو جائے، ارلی سٹیج بھی نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے، آپ اس کو پہلے سے ہی پریونٹ کر دیں نا، آپ جا کے ویکسین لگوا لیں. آج کے اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کا ویٹ نہیں کرنا، پریگننسی کے دوران ٹیسٹ کا ویٹ نہیں کرنا، بلکہ پہلے ہی جا کے ویکسین لگا لیں. The best was the example of your minister in Sindh who got his daughter vaccinated on air. I was so proud. I still get goosebumps talking about it. میں اس چیز سے اتنی متاثر ہوئی کہ یہ ایک چھوٹی سی حرکت تھی، چھوٹا سا ایک چیز تھی، اور اس کی وجہ سے ایک اتنا اچھا ایگزامپل سیٹ ہوا کہ we are also getting our children vaccinated. I will get all 3 of my children including the boys as well because the reason is that they should be protected as well. Exactly. Thank you so much ڈاکٹر روبیہ عثمان ہمارے ساتھ موجود تھی اور کافی ہم نے کمپریہنسو ڈسکشن کی ہے ایچ پی وی وائرس کے حوالے سے، اس کی ویکسین کے حوالے سے، سروائکل کینسر کے حوالے سے، اور یقینی طور پر اب آپ کو ہمارے اینڈ سے جتنا سمجھ ہم کرا سکتے تھے آپ کو آئی ہوگی، اور مزید آپ خود بھی اس کو ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.